के व्यापार को विराम देकर सुनिए, हलन चलन को स्थिर करके सुनिए। कहीं ना कहीं आप लोग राय वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक जैसे ग्रंथों से अछूते हो। और ये भी सब वर्षा स्वीकार करिए, यदि हमारे ये वृत्ति त्यागी वृंद ब्रह्मचारी गण, बेटा स्कूल में दो प्रकार के छात्र तो होशियार होते, एक सामान्य रहते हैं, एक मध्यम होते कि बिल्कुल गिरे हुए होते हैं। होशियार छात्र उपद्रव बहुत करते रहते हैं, उनकी संगति में बैठ कर के उपद्रव मत सीखना, वे तो जल्दी तैयार कर लेंगे, तुम फंस जाओगे बेटा। आशी भाई, इसी प्रकार से आप जो स्वाध्याय कर रहे हो, यदि हम सुब्रत सागर का नाम लेके समझा रहे हैं तो समर्थ सागर सोचते हैं हमारे लिए थोड़े समझा रहे हैं, अपन बीच से संजय सागर बातें कर लेते। ये विद्यार्थियों की बहुत खोटी आदत है। जबकि तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा, रबसन भैया आओ श्रेणिक सुनो, गौतम सुनो, तो गौतम सुनो कह के मात्र गौतम से नहीं कह रहे थे, 12 सभाओं को समझा रहे थे। अबरल बहुत आवश्यकता आपको इस विषय को समझने की। तत्व की विपरीतता असंयम से घातक है। पुनः सुनिए, तत्व की विपरीतता असंयम से घातक है। असंयमी जीव मित्र कभी ना कहीं पार हो जाएगा, जल्दी पार हो जाएगा, लेकिन तत्व का विपरीत श्रद्धानी और विपरीत ज्ञानी, इसको बहुत समय लगेगा। यदि भव्य तो और अभव्य तो पार होने ही नहीं है। और पुनः कहता हूं, धारणा शक्ति, मेधा शक्ति, स्थिर प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा, इन शब्दावलियों पर ध्यान दीजिए। स्वयं बंधन जैसा चित्त चलयमान है, और जिन्हें स्वयं तत्व के निर्णय नहीं है, वहां तुम तत्व का निर्णय करने पहुंचते हो, तुम्हारी जीवन की बहुत बड़ी भूल है। इस भ्रांति को अभी तक नहीं मिटा पाए ना बेटा, भविष्य में तुमको हमारे गुरु ने समझाया था। बहुत सारे लोगों के पास हम आपको भटकने की इच्छा नहीं रखते हैं। विश्वास रखना, क्यों? जिनके ज्ञान में स्वयं अस्थिरपना, धारणा शक्ति जिनकी मजबूत नहीं है। अब यहां विषय पकड़ना है, क्या कह रहे हैं यहां पर? हे जीव, काल लब्धि और आपका वो भाग्य सर्वासिद्धि आप लोग पढ़ रहे हो, बड़े स्थिर होकर पढ़िए आप इसे। ऐसे से विषय सर्वासिद्धि में निहित हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। काल लब्धि, काल लब्धि आदि निमित्तत्वा, काल लब्धि के निमित्तत्र, काल लब्धि कर्म अविष्ट आत्मभव्या, काले अर्ध प्रावर्तनम अवशिष्टे। जब अर्ध पुतलकार अवशिष्ट बचता तब प्रथम सम्यक योग्य जीव होता है। ठीक है, प्रथम सम्यक युग होता है। इतने समय तक जीव क्या करता रहा? मित्र, पुरुषार्थ तुम्हारा काल लब्धि पर ही कार्य करता है। ज्ञानी, पुरुषार्थ तुम्हारा काल लब्धि पर ही कार्य करता है। पर पुण्य सुनना, अर्धि पुद्गल प्रवर्तन काल जिनका
संसार की स्थिति बना रहा था, ऐसे सारे जीवों सम्यक हो ही जाए, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। लेकिन प्रथम सम्यक की इस योग्यता जीव को इतने समय आने पर ही होगी। यदि ये अर्ध प्रवर्तन काल शेष अवशेष नहीं बचता, इसके पहले कोटि कोटि कोशिश कर ले, सम्यक नहीं होगा। इसलिए अब प्रश्न कीजिए, स्वयं सिद्ध कैसा? स्वयं सिद्ध नहीं है। इस जीव की सम्यक प्राप्ति की योग्यता ये प्रथम काल लब्धि है, और प्रथम काल लब्धि है। इसके उपरांत कैसाय कर्मांश तीव्र होंगे, मंद होंगे, तब भी सम्यक के योग्य नहीं होगा, मध्यम अंश में होगा। और अंत कोटि सागर प्रमाण की कर्म स्थिति बनाएगा, तब प्रायोग लब्धि को प्राप्त करेगा, तब ये जीव सम्यक की योग्यता को प्राप्त करेगा। अब पंडित इधर देखो, दिगंबराचार्य कितना ध्यान रखते हैं। अब इनको बोलना चाहिए सद्भाव सागर जी के लिए, काल लब्धि बोल करके काल लब्धि आई कैसे? जीव के मंद प्रणाम, भद्र कषाय, भद्र प्रणाम, मंद कषाय, और वो जीव निगोदी आदि अवस्था में है, उसका इतनी योग्यता नहीं है कि वो जीव पंचेंद्रिय संज्ञों जैसे संक्लिष्टता कर पाए। ये भी ध्यान रखना, विशुद्धि की प्राप्ति के लिए आपको संगी सकलेंद्रिय आवश्यक है, मोक्ष जाने की विशुद्धि चाहिए। ऐसे ज्ञानियों नरक में जाने के लिए संक्लिष्टता के लिए कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंश संगी संक्लेश प्रणाम के लिए आवश्यक है। समझ में आ रहा ना? हाँ, आ ही जाना चाहिए। साथ में रख जाने के लिए भी उसके लिए संगी पंचेंद्री ज्ञानी और बद्रुस्नार सहीनन, ये सारी योग्यता चाहिए पड़ेंगी, तो वो बेचारा जा पाएगा। संकलिष्टता के लिए भी बल चाहिए और विशुद्धि के लिए भी बल चाहिए। है ज्ञानी, कर्म साहित्य पर दृष्टिपात कीजिए। आप कथन ऐसा ही करना पड़ेगा कि जैसे कि आप ऐसा कह रहे हो, देखना मेरी तरफ, इतनी कर्म प्रकृति में उपशमन किया, इतना छेक किया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बिल्कुल अपने हाथ से उठा के रख रहे हो। ओह, अयोग केवली गुणस्थान में मोक्ष जाने के पहले प्रभु ने इतनी प्रकृतियों का अभाव कर लिया। मित्र, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे थे, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे थे, प्रभु मात्र गायक में लीन थे। उनकी गायक की लीनता ही उनका पुरुषार्थ है, उनकी गायक की लीनता ही कर्तापन को प्राप्त है। इसी प्रकार से नियोध्य जीव बेचारे को इतना समय ही नहीं मिल रहा है कि सोच पाए, वहां सोचने को स्थान ही नहीं है। अरे सोचने को स्थान हो तभी कार्य होता है, ऐसा नियम नहीं है। जहां नहीं सोचा जाता वहां भी कार्य होता है, ये पकड़िए मित्र। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो। उनको तो चारों पुण्य चित्त भी, आप टेंशन क्यों लेते आप? हे मित्र,
यदि आप सहज कहते हो निगोदिया को, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जैन दर्शन के सहज को भी सीखा ही नहीं है। निगोदिया को सहज मानते हो तो आज हमने जंगल में क्या देखा, एक मकड़ी ने जाल फैलाया, उसमें एक इतना जीप फंसा लिया उसने और धीरे धीरे खाने प्रारंभ किया, उसको बेचारी को तंग कर रही थी। पंडित जी सहजवादी कहते हैं सब सहज हो रहा है मित्र, कर्म सापेक्षता सहज नहीं होती। अपनी डायरी पर नोट कर लो इनको कराने से विष्णु सागर को। कर्म सापेक्षता सहज नहीं होती है ज्ञानी, अपने हृदय की डायरी पर नोट कर लीजिए। इसलिए इसी सिद्धांत के अनुसार प्रमेय कर्म मार्तंड में सहज का निषेध किया है। चक्रेश भाई कहाँ है मित्र? इसी सहज के ऊपर दाढ़ी वाले की दाढ़ी बढ़ रही थी, कह रहा था सहज है। हे मित्र, कोई जीव वेद क्रम का सुख भोग रहा बोले सहज है। इसलिए पंडित जी नियम सार जी का सहज पकड़िए। अब नियम सार का सहज पकड़िए पंडित जी। सिद्ध अवस्था ही सहज अवस्था है, जहाँ परम पारमिक भाव है, अन्य सारी अवस्था तुम्हारी असहज है। अब सहज न कह करके अकाल लब्धि शब्द का ही प्रयोग कीजिए। जहां आप सहज कहना चाहते हो, मैं समझता हूं लोगों में उसको सहज कह दिया जाता है, लेकिन मित्र यदि आपकी दाढ़ी मूछ भी आई है तो ये मत कहते ना समय पे आगे सहज है। हे मित्र, ये हार्मोन से उत्पन्न हो रही है, ये सहज नहीं है। हर व्यक्ति की क्यों नहीं आ रही है? इसलिए बहुत बढ़िया, जीव की जो कर्मज अवस्था है वो सहज नहीं है। जीव की जो है, जीव की जो सहज अवस्था है, जीव की जो सहज अवस्था है, आप क्यों परेशान हो रहे? अभी बहुत सूत्र पढ़ना आपको, आगे सूत्र आने वाला है। अनादि संबंधित सब। हे मित्र, अब इसमें क्या लगाना? पंडित इधर देखो, यदि जैन हो तो सुनना। हे जीव, ये तू लगा दी हमने। आपको मालूम चाहिए नमन भाई, बेटा अमन कठिन जरूर है, लेकिन कठिनाइयाँ मिटाने के लिए है। सुनो ध्यान से, अभी थोड़ी देर से तुमको आनंद आएगा। पंडित जी बच्चों का भी ध्यान रखो। तो मतलब आइए आइए, ठहरो ठहरो, ये आपको भरोसा होना चाहिए। तत्वा सूत्र में सूत्र करता बैठे, बोलने वाले बैठे रहते। आओ पंडित जी धारा टूट रही है। आइए इधर देखो, मैंने आपको कहा जैन हो तो सुनिए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्त्री बंध, अनुभाग बंध, ये कब से है? बहुत बढ़िया, अनादि से है। अनादि संबंधित, ये अनादि से है, ये अनादि से है। इसलिए जिस कर्म की जितनी स्थिति बंद की एक बार, वो स्थिति पूर्ण करता है। अनादि संबंधी सूत्र कह रहा है संतति की अपेक्षा से अनादिता है। अनादि की अपेक्षा से, संतति की अपेक्षा से अनादिपना है। प्रत्येक कर्म की स्थिति को पूर्ण करके नवीन कर्म का बंद करता है, इसलिए शादी है। अब इसलिए स्थिति बंद की दृष्टि से वो जीव जो है प्रत्येक कर्म को शादी बंद करता है। पर ये कब से चला आ रहा है? अनादि संबंधित च, अनादि संबंधित च, अनादि संबंधित च। और अनादि संबंधित जो सूत्र कह रहा है, कर्म का बंध जीव को कब से है? अनादि से है। अनादि से क्यों है? जो अज्ञानी जिनागम पर दृढ़ श्रद्धानी न हो, वो आपकी बात को तुरंत मान के सहज शब्द बोल देगा,
अभी कैसे बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। सहज अनादि से जैसे बंध है ना, तो बंध के प्रत्यय कब से है मित्र? जैसे कि अनादि से बंध है, तो बंध के प्रत्यय कब से है? बहुत बढ़िया। तो बंध के प्रत्यय अनादि से हैं, इसलिए सहज नहीं बचा। इसलिए नहीं बचा, बिना प्रत्ययों के बंध नहीं होता है। जो सहज होता है उसमें मेरे मित्र पर की कोई अपेक्षा नहीं होती है। और जो सहज होता है, आप सहज को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो। यहाँ पंडित साहब नियम सार जी में कुंद कुंद भगवंत ने, और आप नियम सार का स्वाध्याय किए होंगे, अवश्य किए होंगे। वहाँ पर सहज का अर्थ जो किया है, वो सहज जो है सहज 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 सहज, ठहरो, कैसा सहज, कैसा सहज, कैसा सहज? पूर्ण पर निरपेक्ष, उसका नाम सहज। जीवत्व भाव सहज है। जीवत्व भाव सहज है। और कर्म का कर्मत्व भाव सहज है। कर्म का कर्मत्व भाव सहज है। जीव का जीवत्व सहज भाव है, लेकिन कर्म का जीव में चिपकना सहज नहीं है, वो बंध भाव। और कर्म का जीव में मिलना सहज भाव नहीं है, जीव का कर्म में मिलना सहज भाव नहीं है। कार्माण वर्गणा जो ना, वो त्रैकालिक है, कर्म रूप त्रैकालिकता नहीं है। एक जीव के अनंत काल से जीव चला आ रहा है, उस एक जीव के पता नहीं कितने प्रकार की वर्गणाएं आ करके निकल गई और पुनः आ गई। अभी मैं थोड़ी देर से बात करता हूं आपसे इसी विषय में। मित्र मित्र इधर देख भाई, घड़ी के कांटों को देखते हुए बोलना। इधर देखो पंडित जी, पंडित जी शायद आपके जैन दर्शन में पंच परावर्तन भी हैं क्या? अच्छा, तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे, थोड़ा समय के अनुसार। अभी आपको मैं वहाँ ले चलता हूँ। कहाँ? हे मित्र, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भू परावर्तन और भाव परावर्तन। और जैसे आप द्रव्य परावर्तन के पास पहुँचोगे तो ज्ञानी कर्म योग्य वर्गणाएं और नौक्रम योग वर्गणाएं, इनके लिए इस जीव ने असही अनंत खुद तो अनेक बार उतनी प्रमाण प्राप्त कर करके भोग भोग के छोड़ी।